हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पार्ट 8 पर डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शन का जो पार्ट 8 है वह आपके डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डोमेन क्या होता है, सबसे पहले बात ये है। और डोमेन को हम हिंदी में प्रांत भी कहते हैं। तो मैंने आपके जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, देखिए वहाँ डोमेन का डिफिनीशन लिख दिया है और इसे एक बार हम आपको समझा भी देते हैं। देखिए पहले तो क्या डिफिनीशन लिखा है, रियल वैल्यू ऑफ फंक्शन इन विच फंक्शन इज डिफाइंड। रियल वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर हम फंक्शन में रियल वैल्यू लेते हैं और वह वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड है तो ऐसे को हम उस फंक्शन का डोमेन कहते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो देखिए एक फिगर के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ कि आखिरकार फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं या क्या होता है डोमेन। सपोज दैट ये हमारा इनपुट है, ये हमारा फंक्शन है और ये आउटपुट। यहाँ देखिए लिखा है इनपुट फंक्शन आउटपुट। अब इनपुट को हम इंडिपेंडेंट है, कुछ भी ले सकते हैं इनपुट में। अब हमें देखना है कि फंक्शन किस पर डिफाइंड है, किस पर डिफाइंड है। तो इनपुट तो हम कुछ भी ले सकते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि जो हम इनपुट लें हर इनपुट पर फंक्शन डिफाइंड है। जिस इनपुट पर फंक्शन डिफाइंड होगा वही उस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। जिस इनपुट पर फंक्शन डिफाइंड होगा, इनपुट तो इंडिपेंडेंट है, हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर उस इनपुट पर फंक्शन की वैल्यू मिलती है और वो भी डिफाइंड वैल्यू मिलती है, हमें पहले से डिफाइंड है कि ये मिलता है, तो ठीक है। जैसे यहाँ देखें, ये हमारा एज ए जूसर है फंक्शन और हमने यहाँ पर मैंगो डाला। तो आपको मालूम है कि अगर जूसर में मैंगो डालेंगे तो ये पहले से डिफाइंड है कि उसका जूस मिलेगा। तो अगर मैंगो डालते हैं तो आपको मालूम है कि जूसर लगा है जो हमारा फंक्शन है, तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो जूस मिलेगा। ऐसे ही अगर हम ऑरेंज डालते हैं तो आपको मालूम है जूसर लगा है, इसलिए हमें आउटपुट ऑरेंज का जूस मिलेगा। तो इसका मतलब कहने का क्या है कि अगर हमने मैंगो या ऑरेंज जूसर में डाला तो जो हमें उसका जूस मिलेगा, ये डिफाइंड है। इसका मतलब ऑरेंज और मैंगो जो है वो जूसर के लिए का डोमेन कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा, क्योंकि जूसर उस पर डिपेंड कर रहा है, उस पर डिफाइंड है। लेकिन अगर हम आपसे ये कह दें कि इनपुट में आपने लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया तो क्या लकड़ी का जूस मिलेगा? यहाँ नहीं, बल्कि क्या होगा कि हमारा फंक्शन जो है, जो हमारा मशीन है जूसर, वह खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लकड़ी पर हमारा फंक्शन जूसर जो है वो डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा डोमेन नहीं होगा। यानी फंक्शन जिस वैल्यू पर डिफाइंड है, फंक्शन का वही डोमेन कहलाता है। तो इनपुट तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमें आउटपुट मिलता है, तो जिस फंक्शन की वैल्यू रखने पे हमें आउटपुट मिलता है जो पहले से डिफाइंड है, उसी को हम डोमेन कहते हैं। तो मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि जैसे मैंगो डालने पर मैंगो जूस मिला, तो यानी मैंगो पहले से डिफाइंड है, तो इसलिए मैंगो क्या होगा? जूसर का डोमेन होगा। ऑरेंज जूसर का डोमेन होगा, अनार जूसर का डोमेन होगा, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा जूसर का डोमेन नहीं होगा क्योंकि उस पर जूसर अनडिफाइंड है। तो डोमेन वह वैल्यू है जिस पर फंक्शन हमारा डिफाइंड होता है, वह रियल होता है। तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या डोमेन होता है, क्या कोडोमेन होता है और क्या रेंज होता है। फिर बात होगी फंक्शन को हम कैसे पहचानते हैं कि ये फंक्शन है या रिलेशन है। कॉपी कीजिए। देखिए ये आपको डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन से आप हिंदी में प्रांत कहते हैं, कोडोमेन को सहप्रांत कहते हैं और रेंज को हिंदी में परिसर कहते हैं। तो मैंने एक फंक्शन लिया y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपका x है और ये
y है। अगर हमने x में इनपुट किया 0, -1, -2, 1, 2, तो आपने देखा कि अगर x की वैल्यू हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो y की जो इमेज है, जो x की इमेज है, वो 0 होगा। तो 0 पर 0 हमें मिल रहा है। और अगर हमने -1 पुट किया तो भी हमें यहाँ रखने पर 1 मिलेगा, और 1 पुट करेंगे तो भी 1 मिलेगा। -2 और 2 अगर हम पुट करते हैं तो हमें ये वैल्यू 4 मिलती है, जो मैपिंग डायग्राम में शो हो रहा है। तो आप देख रहे हैं x के जितने भी एलिमेंट है, ईच एलिमेंट का एरो y के किसी ना किसी एलिमेंट से जाकर लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे को हम फंक्शन कहते हैं। अगर x के प्रत्येक एलिमेंट से जो भी एरो निकले वो y के एलिमेंट को अगर लगे तो ऐसे को हम फंक्शन कहते हैं। ये मैपिंग डायग्राम है। अब इसकी बात करें डोमेन, तो जो x के अंदर होता है, जो हमारा इनपुट है, उसी को हम डोमेन कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो इनपुट होता है हमारा वह डोमेन होता है। तो यहाँ पर डोमेन क्या है, आप देखें 0, 0 है, -1, -2, 1, 2, और जो कोडोमेन है वह ये सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, इसके कोडोमेन। y में जितने भी एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारे कोडोमेन कहलाएंगे। और जिसका तीर लग रहा है, जैसे देखिए -1 का तीर, तो कौन सा 2 और 3 पर तीर नहीं लगा, तो 2 और 3 को अगर हम छोड़ दें और बाकी देखें x के सारे, जो x से जितने भी तीर लग रहे हैं, निकल रहे हैं, वो y पर लग रहे हैं, तो वो सारे हमारे रेंज कहलाएंगे। यानी इस फंक्शन का जो रेंज है वो क्या होगा, देखिए 0 पर तीर लगा, 1 लगा और 4, तो हमारा जो इस फंक्शन का रेंज है वह 0, 1, 4 है। आप इसे कॉपी करें। देखिए, जब हम लोग फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करेंगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसीलिए मैंने आपके बोर्ड पर ये लिख दिया, बेसिक पॉइंट ऑफ डोमेन। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आप फाइंड आउट करिए फंक्शन का डोमेन, हम इस पर आपको एग्जाम्पल भी शो करेंगे कि हम लोग कैसे फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, y=√f(x), आपको पहले ही फर्स्ट पार्ट में ही मैंने आपसे कहा था कि अगर रूट के अंदर की वैल्यू है, जैसे रूट के अंदर f(x) है, तो यहाँ पर अगर रूट के अंदर f(x) है तो f(x) नॉट नेगेटिव होना चाहिए। ये मैंने पार्ट 1 में आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट में पॉइंट फर्स्ट डिस्कस किया था। देखिए, हर चीज का यूज होगा, जितने भी पॉइंट आपको बताए हैं, इसलिए नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको आप कॉपी जरूर करें। तो अगर रूट में f(x) है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगी और हमें डोमेन फाइंड आउट करना होगा, तो हम f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेंगे, यानी नॉन नेगेटिव लेंगे। लेकिन यही अगर ऐसा हो जाए कि डिनोमिनेटर में आ जाए, डिनोमिनेटर में f(x) आ जाए रूट के अंदर, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर भी f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लीजिए, तो ये गलत होगा। यहाँ पर केवल हमें ग्रेटर देन लेना है, क्योंकि आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा फंक्शन अनडिफाइंड होगा, और हमें डिफाइंड वैल्यू चाहिए, क्योंकि डिफाइंड वैल्यू ही हमारा डोमेन कहलाएगा। तो रूट, अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो ध्यान रखिएगा, रूट के अंदर की जो वैल्यू है उसमें केवल और केवल ग्रेटर देन का ही साइन लगेगा, इक्वल टू साइन नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फंक्शन में रूट नहीं है, तो यहाँ बहुत ही सिंपल है, f(x) नॉट इक्वल टू 0। इस पे क्वेश्चन, जैसे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे आता है x-2, अब अगर मैंने कहा आपसे कि क्वेश्चन फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन,
तो यहाँ पर आप कहेंगे कि x माइनस टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू, क्योंकि इस पैटर्न पर बेस है, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो अगर नंबर लाइन पर आप ये 2 लेंगे तो इक्वल टू का साइन है तो ब्लैक बॉल, और इधर ग्रेटर देन है प्लस और ये माइनस, तो ये स्ट्रिंग आपकी इधर जा रही है। यानी इसका जो डोमेन हो गया वो क्लोज इंटरवल, इक्वल साइन है और पॉजिटिव इनफाइनाइट, यहाँ ओपन। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम डिनोमिनेटर में ला दें, अगर आपको यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो देखिए मैं इसको हटाकर इधर दिखा देता हूँ। अगर आपने नंबर लाइन पर ये 2 लिया, ये प्लस का इनफाइनाइट माइनस का इनफाइनाइट, ऊपर ब्लैक बॉल बनेगा क्योंकि इक्वल साइन है। ब्लैक बॉल का मतलब हमें 2 को भी इंक्लूड करना है, 2 को भी लेना है, और ये हमारा स्ट्रिंग है। तो x एलिमेंट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 2 टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में ओपन इंटरवल। और इसी क्वेश्चन को अगर हम डिनोमिनेटर में लेंगे तो यहाँ से हमारा देखिएगा तो उसका डोमेन चेंज हो जाएगा। तो अगर आप देखते हैं तो मैं उसको भी करके दिखाता हूँ, इसे आप कॉपी करें। देखिए सेकंड पैटर्न पर क्या क्वेश्चन, अगर हम इस पैटर्न की बात करें, क्वेश्चन देखिए फाइंड डोमेन y इक्वल टू, यही क्वेश्चन बस हमने क्या किया रूट में ले लिया। तो आप यहां कहेंगे, ये देखिए इक्वल साइन नहीं लगेगा, ग्रेटर देन 2, और जब ग्रेटर देन 2 होगा तो ये 2, ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट। अब यहाँ ओपन इंटरवल होगा तो इसका जो रेंज होगा ओपन इंटरवल 2 टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हम 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो ये इस पैटर्न पर है। और अगर fx ये रूट नहीं होगा तो ये भी इसका डोमेन चेंज होगा। आइए वह भी देखिए। अगर ये है तो आपने कहा x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, इफ x माइनस 2 0 तो आपको x की वैल्यू 2 मिलेगी। और हम कह रहे हैं कि फंक्शन 2 पर डिपेंड नहीं है, जब 0 पर डिपेंड नहीं है तो यहाँ पर आप कहेंगे ऑल रियल वैल्यू माइनस 0 माइनस 2, x की वैल्यू 2 अगर हम लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 0 आएगी, तो ऑल रियल वैल्यू x की वैल्यू 2 उसमें नहीं होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बताया। अब नेक्स्ट में हम लोग डिफिनीशन, फंक्शन मैपिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ग्राफ द्वारा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये फंक्शन है कि रिलेशन। थैंक यू।